नमस्कार, मैं उपमी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 9 जून, दिन मंगलवार। खबरों के ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना ने स्वच्छ सर्वेक्षण फीडबैक में हासिल किया तीसरा स्थान। पटना स्मार्ट सिटी ऐप से शिकायत होगी अब और आसान। पीएमसीएच में कुपोषित बच्चों के साथ माताओं का इलाज होगा शुरू। पटना में बिना फायर एनओसी वाले होटल अब होंगे सील। गांगुली ने दी वैभव सूर्यवंशी को बड़ी सलाह। तो चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना ने स्वच्छता सर्वेक्षण फीडबैक में हासिल किया तीसरा स्थान। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के लिए सिटीजन फीडबैक में पटना देश भर में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। रविवार तक 7,05,000 से अधिक लोगों ने ऑनलाइन फीडबैक दिया। 9,03,000 फीडबैक के साथ लखनऊ पहले, 8,63,000 के साथ इंदौर दूसरे और टॉप 300 शहरों में बिहार में केवल पटना शामिल है। वहीं मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार सिर्फ काफी पीछे है। सर्वेक्षण में कुल 12,500 अंकों पर मूल्यांकन होगा, जिसमें 1,000 अंक सिटीजन फीडबैक के हैं। पटना में बिना फायर एनओसी वाले होटल अब होंगे सील। पटना में अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने 5 होटल और 1 मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स को खाली करने का आदेश दिया। कुणाल इंटरनेशनल, होटल बॉक्स, होटल मुद्रिका, होटल विवेक, होटल अप्सरा और मां भगवती कॉम्प्लेक्स को 15 दिनों के भीतर खाली करना होगा, अन्यथा इन्हें सील कर दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार ये संस्था बिना फायर एनओसी और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के संचालित हो रहे थे। वहीं खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर और खान हॉस्पिटल में भी अग्निशमन मानकों की गंभीर कमी मिलने पर नोटिस जारी कर 15 दिनों में सुधार करने का निर्देश दिया गया है। पटना स्मार्ट सिटी ऐप से शिकायत होगी अब और आसान। पटना नगर निगम ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत नया डिजिटल ऐप अपडेट किया, जिससे नागरिकों को एक क्लिक पर वार्ड पार्षद और अधिकारियों के मोबाइल नंबर मिलेंगे। फाइंड योर वार्ड फीचर से शिकायत दर्ज करना आसान होगा। व्हाट्सएप चैटबॉट भी जोड़ा गया है। डिजिटल मैप में वार्ड सीमाएं, सड़कें, नाले, पार्क और शौचालय दिखेंगे। नागरिक नजदीकी कार्यालय और शमशान घाट की जानकारी भी देख सकेंगे। यह सिस्टम शहर की सेवाओं को आधुनिक, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नागरिकों को त्वरित सहायता और बेहतर सेवाएं मिलेंगी। पटना विश्वविद्यालय में 3 साल बाद भी शुरू नहीं हुआ भूकंपीय केंद्र। पटना साइंस कॉलेज परिसर में बना भूकंपीय टेलीमेट्री नेटवर्क केंद्र 3 साल बाद भी शुरू नहीं हो सका। केंद्र का भवन और परिसर अपेक्षा के कारण जंगल के तब्दील हो गया है तथा सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन यंत्र और अन्य उपकरण खराब होने लगे हैं। 12 मई 2026 को हुई बैठक में इसके संचालन के लिए प्रबंधन परिषद बनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। 8 वर्ष पहले शुरू इस परियोजना का उद्देश्य भूकंप संबंधी आंकड़े जुटाना, शोध को बढ़ावा देना, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना और निर्माण कार्य में तकनीकी सहयोग देना है। पटना में बढ़ती गर्मी से बिजली मांग पहुंची रिकॉर्ड स्तर पर। पटना में बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है और पुराने रिकॉर्ड टूटने की संभावनाएं बन गई है। पीएसयू क्षेत्र में हाल ही के दिनों में बिजली लोड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इस सीजन में 23 मई को 862.3 मेगावाट का सर्वाधिक लोड दर्ज किया गया था। बारिश और मौसम में बदलाव से मांग कुछ दिनों में तक घटी, लेकिन तापमान बढ़ने के साथ फिर से तेजी से बढ़ने लगी है। पिछले वर्ष 883 मेगावाट का रिकॉर्ड बना था, जिसे इस बार पार किया जा सकता है। बढ़ती खपत के कारण फ्यूज उड़ने और तकनीकी खराब संबंधी शिकायतें भी बढ़ रही है। फायर ऑडिट में खुली पटना के होटलों की पोल। पटना में हुए संयुक्त फायर ऑडिट में अग्नि सुरक्षा को लेकर गंभीर खामियां सामने आई है। जांच में पाया गया कि शहर के करीब 80% होटल में केवल एक ही प्रवेश निकास द्वार है, जिससे आग लगने जैसी आपात स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है। 241 होटलों में से 161 होटल और 284 कोचिंग सेंटरों में से 106 संस्थान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रशासन ने कई होटल और अस्पताल संचालकों को अंतिम अल्टीमेट दिया है। निरीक्षण में फायर एग्जिट, अग्निशमन यंत्र, स्प्रिंकल, स्मैक डिटेक्टर और वेंटिलेशन जैसी आवश्यक सुविधाओं की कमी पाई गई। पीएमसीएच में कुपोषित बच्चों के साथ माताओं का इलाज होगा शुरू। पटना के पीएमसीएच में कुपोषित बच्चों के साथ उनकी माताओं की भी जांच और इलाज की सुविधा शुरू की जाएगी। इसके लिए अलग कुपोषण केंद्र स्थापित किया जाएगा। मेडिसिन और गायनी विभाग संयुक्त रूप से काम करेंगे ताकि समग्र उपचार मिल सके। सभी सेवाएं पूरी तरह गुणवत्तापूर्ण होगी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार नई व्यवस्था उद्देश्य मां और बच्चे दोनों को स्वास्थ्य में सुधार करना है। नए भवन में गायनी वर्ष शुल्क शुरू होने के बाद इस परियोजना को फिर से लागू किया जा रहा है ताकि मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। बिहार के खिलाड़ियों ने विश्व मंच पर रचा इतिहास।
बिहार के खिलाड़ियों ने अहमदाबाद में आयोजित पहले वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। मसौढ़ी के दिलीप कुमार ने फॉरवर्ड बेंट स्पर्धा और छपरा की सोनी कुमारी ने लेग बैलेंस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, जबकि मुजफ्फरपुर के सुधांशु शेखर ने बैक बेंट स्पर्धा में सिल्वर मेडल हासिल किया। 70 से अधिक देशों के 500 से ज्यादा खिलाड़ियों के बीच बिहार की इस उपलब्धि ने प्रदेश का गौरव बढ़ाया। बिहार योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने इसे राज्य के लिए ऐतिहासिक सफलता बताया है। बिहार सरकार की नई पहल, घर घर पहुंचेगा मुफ्त राशन। बिहार सरकार अगले महीने से 80 वर्ष से अधिक आयु वाले राशन कार्ड धारकों को घर घर तक राशन पहुंचाने की योजना शुरू करेगी। राज्य में ऐसे 6,87,000 परिवार है जिनमें करीब 28,000 लाभुक शामिल है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इसके लिए मानक संचालन प्रणाली तय की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस दुकानदार ही लाभुकों के घर तक अनाज पहुंचाएंगे। उन्हें खर्च के साथ प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। राशन पैकेट के रूप में पहुंचाया जाएगा और वितरण के साथ लाभुकों का अंगूठा निशान भी लगवाया जाएगा। पटना में फेक करेंसी के साथ 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। पटना के फुलवाड़िया शरीफ में पुलिस ने नकली नोटों के कारोबार में शामिल 3 युवकों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 10,000 रुपए के संदिग्ध नकली नोट बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान छपरा जिले के विकास कुमार, सुमित कुमार और रोहित कुमार के साथ हुई। पुलिस के अनुसार ये लोग ग्रामीण इलाके में लोगों को रकम दुगनी करने की लालच देकर ठगी करते थे। पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्य और संभावित अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जांच कर रही है। बरामद नोटों की तकनीकी जांच भी कराई जा रही है। वर्षों से अधूरा पंचायत भवन, सुविधाओं को तरसे ग्रामीण। बेलछी प्रखंड के अंदौली दरवेशपुर पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण वर्षों से अधूरा पर है, जिससे ग्रामीण को पंचायत स्तर की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे कार्य के लिए भी उन्हें करीब 10 किलोमीटर दूर प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है। मुखिया अभिनव कुमार के अनुसार निर्माण एजेंसी को समय पर भुगतान नहीं मिलने से काम रुका हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि भवन शुरू होने पर प्रमाण पत्र, पेंशन और अन्य सरकारी सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगी। लोगों ने लंबित भुगतान जारी कर जल्द निर्माण पूरा करने की मांग की है। वारंटी को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों का हमला। फुलवाड़िया शरीफ के गौरीचक थाना क्षेत्र के सिंधौली गांव में वारंटी जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम और ग्रामीण उसके समर्थक ने हमला कर दिया। ईंट पत्थर और लाठी डंडे से हुई हमले में एसआई ऋतिक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचा, जिसके बाद हमलावर फरार हो गया। पुलिस ने वारंटी को गिरफ्तार कर उसके घर की तलाशी ली, जहाँ से 8 SLR के जिंदा कारतूस बरामद हुए। घायल एएसआई को PMCH रेफर कर दिया गया। मामले में FIR दर्ज कर जांच आगे की जारी है। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। IMD के अनुसार आज पटना में मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जिससे दिन और रात दोनों समय में गर्मी का महसूस हो सकती है। आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं तथा कुछ इलाकों में हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और झोंके भी चल सकते हैं। धूप और बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, इसलिए लोगों से धूप से बचाव के लिए छाता, पानी और अन्य जरूरी सावधानी अपनाने की सलाह दी गई है। गंगा घाटों पर नियम तोड़ने वाले 2 नाविक हुए गिरफ्तार। बाढ़ में गंगा घाटों पर नियमों का उल्लंघन कर नाव चलाने वाले नाविकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। SDPO रामकृष्णा के नेतृत्व में बनारसी घाट और उमरनाथ गंगा घाट पर छापेमारी कर 5 नावें जब्त कर की गई और 2 नाविकों को हिरासत में लिया गया। बार-बार नियम तोड़ने पर नाविकों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। 28 मई के नाव हादसे से 7 लोगों की मौत के बाद लाइसेंस और लाइफ जैकेट अनिवार्य कर दिए गए थे। पुलिस ने भविष्य में भी सख्त अभियान जारी करने की चेतावनी दी है। बारात से पहले उठी इकलौती बेटी की अर्थी, टूटा परिवार। पटना के गोविंदपुरी के पास हुए सड़क हादसे में रवि कुमार और सुनीत कुमार की मौत से 2 परिवारों में मातम छा गया। रवि अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। 2 दिन पहले ही परिवार ने उसका जन्मदिन मनाया था, लेकिन अब घर में खुशियां की जगह शोक का माहौल है। बेटे के शोक को देखकर माँ बाप और बहनें का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। सुनीत कुमार की मौत से उसके परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस हादसे ने दोनों परिवारों के सपने और खुशियां एक झटके में छीन ली। पटना लौट रहे युवकों की सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत। अरवल के सोन कैनाल मुख्य पथ पर देर रात तेज रफ्तार सफारी गाड़ी अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। वाहन में 5 लोग सवार थे जो विधायक से मिलकर पटना लौट रहे थे। करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही गाड़ी के कारण मोड़ पर गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। पानी से भरी वाहन में फंसने से दम घुटने पर 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि रोहित कुमार को सुरक्षित बचा लिया गया। पुलिस जाँच कर रही है और 300 परिजनों को सौंप दिए हैं।
खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट की सुनवाई तय। खान ग्लोबल स्टडीज में फायरिंग और बवाल मामले में फैजल खान उर्फ खान सर ने पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत पर याचिका दाखिल की, जिसकी सुनवाई मंगलवार को होगी। उनके 2 सुरक्षा गार्डों की जमानत पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। गार्ड ने पूछताछ में खान सर के निर्देश पर फायरिंग की बात कही, जिसके बाद उनका नाम एफआईआर में जोड़ा गया। मामले में पहले ही कुछ लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और प्रशासनिक जांच आगे अभी जारी है। अदालत की अगली कार्रवाई पर लोगों की नजर है। पटना अस्पताल की 5वीं मंजिल से गिरे आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर। पटना के दीघा थाना क्षेत्र स्थित एशियाना सिटी अस्पताल की 5वीं मंजिल से गिरकर आईटीबीपी के सब इंस्पेक्टर विजय सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। राजस्थान के भरतपुर निवासी विजय सिंह सारण के जलालपुर कैंप में तैनात थे और गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थे। घटना के समय वे वॉशरूम गए थे, जिसके बाद उनका शव पास के आइसक्रीम फैक्ट्री परिसर में मिला। पुलिस, एफएसएल टीम और अस्पताल प्रशासन मामले की जाँच में जुटी हुई है। पुलिस खुदकुशी और दुर्घटना दोनों पहलुओं पर जाँच कर रही है। पटना एयरपोर्ट पर बवाल, महिला कर्मचारी से अभद्रता का आरोप। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार को उस समय हंगामा हो गया जब एक यात्री पर महिला कर्मचारी से अभद्रता का आरोप लगा। बेंगलुरु से आई यात्री शर्जील चंद्रा पर एक दुकानदार में गलत व्यवहार करने का आरोप है, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया और हाथापाई की स्थिति बन गई। सूचना पर सीआईएसएफ और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान पर आधार जाँच कर रही है। बिहार के शिवेंद्र वर्मा ने रचा ऐतिहासिक रिकॉर्ड। गया जिले के बांकी बाजार प्रखंड के फुलवड़िया गांव निवासी शिवेंद्र वर्मा ने बाइक से दुनिया के सबसे ऊंचे मेटरबल दरी उमलिंगा ला पास 19,024 फीट तक पहुंचकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 5 दिनों तक लगातार कठिन हिमालय मार्गों को पार करते हुए यह साहसिक उपलब्धि हासिल की। उनकी यह सफलता को सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने मेडल और पत्र देकर सम्मानित किया। उनकी इस उपलब्धि से गांव और पूरे गया जिले में खुशी का माहौल बन चुका है। यह सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत मानी जा रही है। पटना पुलिस ने फरार अपराधी ऋषि को किया गिरफ्तार। बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में फतुहा के वंचित अपराधी ऋषि कुमार को पटना सिटी से गिरफ्तार किया गया। अपराधी मकसूदपुर का रहने वाला है और हत्या, अपहरण, लूट और आर्म्स एक्ट सहित कई मामले से में वंचित था। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह पटना सिटी में अवैध भूमि कब्जे को लेकर बड़ी आपराधिक साजिश में शामिल था। इसी आधार पर जाल बिछाकर उसे पकड़ा गया। फतुहा के 8 फरवरी के हत्या मामले में भी वह आरोपी था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आनंद मोहन का हमला, नीतीश को बताया दरबारी। मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बिना नाम लिए जेडीयू के कुछ नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में फिर से नीतीश का नारा देने के बावजूद ऐसी परिस्थितियां बना दी गई है कि नीतीश कुमार सत्ता और प्रभाव के केंद्र से दूर हो गए। आनंद मोहन ने आरोप लगाया कि कुछ स्वार्थी और चटुकार लोगों ने पार्टी और नेतृत्व को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि जिस नेता के दरबार में बड़े बड़े लोग पहुंचते थे उसे ही दरबारी बना दिया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं में ऐसे लोगों को विरोध करने की अपील की और चेतावनी दी कि उनसे उकसाने वाले को जवाब देना आता है। बिहार एमएलसी चुनाव में एनडीए के 9 उम्मीदवारों ने नामांकन किया दाखिल। बिहार में 10 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव में एनडीए के 9 उम्मीदवार ने नामांकन दाखिला किया और विधानसभा पार्टियों में जीत का संकेत दिया। आरजेडी ने सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाया, जिस पर रोहिणी आचार्य ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाया। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को टिकट नहीं मिली और उनकी मंत्री पद पर पीआईएल दायर की गई। जरूरत पड़ने पर 18 जून को मतदान होगा। एनडीए को 8 सीट मिलती दिख रही है। पवन सिंह को बीजेपी उम्मीदवार है और निशांत कुमार ने पार्टी की सराहना की। गांगुली ने दी वैभव सूर्यवंशी को बड़ी सलाह। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी और कहा कि उनसे तुरंत बड़े चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। गांगुली के अनुसार वैभव को समय देना जरूरी है ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के माहौल में खुद को ढाल सके। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड जैसी परिस्थितियों में गेंद अधिक स्विंग और सीम करेगी, जिससे चुनौती बढ़ेगी। वैभव को भारत के T20 में आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए चुना गया है। वहीं एबी डिविलियर्स ने उनकी प्रतिभा की तारीफ करते हुए कहा कि वह चयन की पूरी तरह हकदार है। राबड़ी के भाई बने उम्मीदवार, राजद में बढ़ा असंतोष। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर राजद में अंदरूनी असंतोष सामने आया है। पार्टी ने राबड़ी देवी के बड़े भाई डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने नामांकन भी किया। इस फैसले पर लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर 207 शब्दों की पोस्ट लिखकर नाराजगी जताई।
उन्होंने बिना नाम लिए गुटबाजी और गलत लोगों को प्राथमिकता देने के आरोप लगाए। रोनी ने कहा कि समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। उनके बयान से नेतृत्व के फैसले पर सवाल उठे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम है संजीव कुमार, दयानंद सिंह, अमरजीत कुमार, उमेश चौधरी, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, राम कुमार, आलोक कुमार, रंजन यादव, राजीव रंजन और रेणु कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, क्या पिछले साल के मुकाबले इस बार पटना का मौसम ज्यादा गर्म है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।